नमस्कार, जय श्री कृष्णा मकर राशि वालों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। बोझ उतरने वाला है, लेकिन कहीं और ये बोझ ट्रांसफर होने वाला है। यानी कि हम कहीं से जब कोई चीज़ बोझ अपने से उतारते हैं तो कहीं ना कहीं तो जाता ही है ना। मकर राशि आपके ऊपर चतुर्ग्रही योग बन रहा है। अब आपका मकर लग्न हो या मकर राशि हो, लग्न का मतलब आपके टॉप सेंटर के अंदर जब आप अपना चार्ट खोलेंगे, कुंडली खोलेंगे, तो आपके टॉप सेंटर में अगर 10 नंबर है, इसका मतलब आपका मकर कैप्रिकॉर्न का लग्न बनता है। यदि ऐसा है कि आपके पत्रिका के अंदर कहीं पे भी चंद्रमा है और वहां पे 10 नंबर लिखा हुआ, मतलब आपका मून साइन यानी कि जो राशि है, ज़ोडिएक साइन आपका कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर बनता है। तो दोनों के लिए ही ये जो है सेम तरीके से काम करेगा। आप जो है इस पे फैला सकते हैं, चाहे आपके लग्न मकर का हो, चाहे आपकी राशि मकर वाली हो। ठीक है ना। देखिए क्या होने जा रहा है। बोझ है, बोझ मतलब चतुर्ग्रही योग बन रहा है, मकर राशि के ऊपर ही चल रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह मकर राशि पे ही चल रहे हैं। ये योग है, ये अच्छा योग भी है ना। ये लेकिन कई चीज़ों को डिस्टर्ब भी कर देता है। जब इस तरह से कंजक्शन चारों ग्रहों का एक जगह पे हो जाता है तो वो डिपेंड करता है कि उस भाव में, उस घर में दम कितना है। ठीक है ना। आपके मेन पत्रिका के अंदर अगर वो स्ट्रांग है, वो भाव, वो घर स्ट्रांग है, तो फिर ये योग फलित हो जाता है, नहीं तो समस्याएं ज़्यादा आ जाती हैं। बहरहाल अब आपको ये नहीं पता भाई हमारी लग्न कहाँ है, कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। देखिए क्या है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, तभी हम ठीक से बता सकते हैं। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न है, कोई समस्या है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी वेबसाइट पर जाके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 तारीख, क्षमा कीजिए, 10 नंबर है। 10 नंबर यहाँ पे मकर राशि का है। ये सारे के सारे ग्रह ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, कुंभ राशि के अंदर। ये चारों के चारों ग्रह कुंभ राशि में होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी राहु चल रहे हैं, तो यहाँ पे पंचग्रही योग बनाएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं बनेगा, ये धीरे धीरे करके बनेगा और इसी के अंदर पूरा महीना निकल जाएगा। सबसे पहले बुध जो है यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। बुध और राहु की युति होगी कुंभ राशि के अंदर। पहले भी जो मकर राशि है वो शनि की है, कुंभ राशि भी शनि की ही है। यहाँ पे कुंभ राशि जो है उसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे 3 नक्षत्र पड़ते हैं, एक धनिष्ठा, एक शतभिषा और एक पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, पूरी तरह से कुंभ राशि में पड़ता है। पूर्वा भाद्रपद ये गुरु का नक्षत्र है, इसके प्रारंभिक 3 चरण कुंभ राशि में पड़ते हैं। धनिष्ठा के स्वामी मंगल बनते हैं। अब शुरू में जब बुध आएंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र से होके ही जाएंगे, मंगल के नक्षत्र से। राहु के साथ में युति करेंगे। सेकंड भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है, ठीक है ना। आपकी कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। बुध इस भाव के अंदर आएंगे तो भाषा को बिगाड़ देंगे। पहली बात, भाषा बिगड़ेगी, अभद्रता आप हो सकता है कि आपके चाहे अनचाहे कि भी आपकी भाषा, आपकी वाणी थोड़ी सी बिगड़ जाए, थोड़ी सी कटु हो जाए, उसमें गाली गलौज, अब्द शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होने लग जाए, तो इस बात का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, परिवार में बूढ़े बुजुर्ग जो आपके हैं उनसे भी थोड़ा सा अदब से, थोड़ा तरीके से बात कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इरिटेशन चल रही है, कोई क्रोध आ गया है ना, कोई उस दिन मूड खराब है, तो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दें और घर के वालों के ऊपर आप अपनी जो अभद्रता है उसका प्रयोग करें और घर पे थोड़े संबंध आपके खराब हो जाए। ठीक है ना। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में जब तक ये रहेंगे, हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है काफ़ी धनदायी नक्षत्र माना जाता है, ठीक है ना, काफ़ी वेल्दी नक्षत्र माना जाता है। तो यहाँ से अपने के सेविंग्स के अंदर तो वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, पैसा वगैरह आता हुआ तो हमको दिखाई देता है, लेकिन ये पैसा सीधे रास्ते से नहीं आ रहा है, ये पैसा घुमा के आ रहा है। अब घुमा के कैसे आता है आप खुद अच्छे से जानते हैं कि आपके पास में सीधे सीधे इनकम आती है, और भी कई तरीके हैं आपके पास में, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ से अच्छे हमारे को योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप जो है बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि राहु विवेक पे वार करता है, बुध बुद्धि भले ही देता है, लेकिन शुरुआती चरण के अंदर थोड़ा अग्रेशन, हड़बड़ाहट के अंदर कोई बड़ा नुकसान मत करवा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। यहीं पे आपको संभल के रहना है, ठीक है ना। जो आपने कहा कि बोझ उतरने वाला, लेकिन संभल कर। 5 फरवरी का दिन आएगा, शुक्र महाराज यहाँ से ट्रांसफर करेंगे और ये भी आपके चले जाएंगे कुंभ राशि में 3रे भाव के ऊपर। देखिए अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बुध आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, 9वें भाव के स्वामी बनते हैं, 10वें भाव के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र महाराज।
और आप लोगों के लिए पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र ही बनते हैं, यानी नवम पंचम भाव के स्वामी की युति, नवम पंचम कह लूं या फिर 5, 6, 9, 10 इन भावों के स्वामी की युति होगी कहाँ पे, द्वितीय भाव के अंदर। अच्छी बात है, यदि 9th और 10th का लॉर्ड का मिलन हो जाता है सेकंड हाउस के अंदर तो बढ़िया है, धनदायक होता है, आदमी के पास में पैसा आता है, पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलती है। तो यदि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सॉल्व करने का टाइम है ये आपका 5 फरवरी के बाद में। और काम के अंदर भी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, वहां से कोई अप्रेजल, कोई प्रमोशन, ये सब कुछ आपका हो सकता है। एक और बात, अगर कोई ऐसा है कि जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, काम बदलना चाह रहे हैं, नया इंटरव्यू है, तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। 5 फरवरी के बाद में आप जरूर से दीजिए, स्विच करना है स्विच कर लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 9th और जो 5th लॉर्ड है उनकी युति हो रही है सेकंड भाव के अंदर, तो अल्टीमेटली आपकी इनकम को बूस्ट ही ये करेगा, ज़्यादा घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब अगर आपका इस तरह से कोई इंटरव्यू वगैरह हो खास करके, ठीक है ना, या फिर ये पे अप्लाई कर रहे हैं अपनी बात को अगर आप आगे रखना चाह रहे हैं, या फिर आपकी जॉब के अंदर भी प्रमोशन की कोई बात है तो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, तो मैनिपुलेट मत कीजिएगा बात को, क्योंकि राहु चीज़ों को मैनिपुलेट करवा देता है, ठीक है ना। मैनिपुलेट करेंगे, सामने वाले को अगर पकड़ में आ गया तो आपकी इमेज खराब होगी, जो होगी वो अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से चली जाएगी। तो यहाँ पे भी आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ठीक, काम आपका बन जाएगा, काम में कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। एक और बात, क्योंकि छठे भाव से भी संबंध बनाता है, छठे भाव का स्वामी राहु बनता है, तो इसलिए मैंने पहले स्टॉक मार्केट की बात करी, तो बड़ा रिस्क लेने से थोड़ा सा बचना है। पहली बात, यदि आपका सब कुछ ठीक है, रैशनैलिटी से आप काम करते हैं, क्योंकि इस समय पे होगा क्या कि आप कई बार, क्योंकि इस तरह के जो काम करते हैं लोगों के साथ में प्रॉब्लम अक्सर ये रहती है कि मुझे पता है कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ, लेकिन मेरे से रुका नहीं जाता, मन में ग्रीड आ जाता है, लालच आ जाता है। तो शुक्र बुध का ये जो मिलन है राहु के साथ में, लालच जरूर पैदा करेगा अंदर से, तो वो बढ़ने वाला है। अगर आप सिस्टमेटिकली काम करते हैं तब भी आप लोगों को अपने ही सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ना है। एक्स्ट्रा मनी के चक्कर में, अचानक से कोई बहुत बड़े गेन के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस मत करवा लीजिएगा आप, ये आप लोगों के यहाँ पे दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। अब देखेंगे अगर आप इसी समय पे, तो जैसे 5 फरवरी निकलेगी तो यहाँ पे सूर्य और मंगल जो है, ये दोनों ग्रह अकेले रह जाएंगे और 2 ग्रह आगे निकल जाएंगे, यानी कि आपके लग्न के अंदर आदित्य मंगल नाम का एक बड़ा राजयोग बन रहा है। लेकिन ये राजयोग क्या है, अपने साथ के अंदर थोड़ा क्रोध लेके आता है, थोड़ा उन्माद लेके आता है, एरोगेंस लेके आता है। पॉजिटिव साइड के अंदर ये प्रसिद्धि लाता है, समृद्धि लाता है, धन लाता है, ऐश्वर्य लाता है, ठीक है ना, शत्रु विजय व्यक्ति को बनाता है। तो आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा है कि उस समय हो सकता है कि थोड़ा एरोगेंस डेवलप हो जाए। सूर्य मंगल की ये जो युति है आपके ना सिर्फ व्यक्तित्व में वृद्धि करेगी, बल्कि आपकी जो बात है उसके अंदर वजन भी थोड़ी सी बढ़ाने वाली है। आपकी बात को हल्के में कोई ना तो ले पाएगा, आपकी बात को वैलिडेशन जरूर से मिलेगा। दोनों ग्रहों की दृष्टि कहाँ पड़ती है साहब, आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर पड़ती है। सूर्य मंगल की युति है, तो क्रोधवश कुछ आप थोड़ा ऐसा कह सकते हैं, रौब जमाने के चक्कर में कहें या फिर ऑर्डर पास करवाने के चक्कर में कहें, कोई जरा सी बात आपको अपने स्पाउस की बुरी लग सकती है, तो आप उसको जरा सा कुछ डांट देंगे, कुछ कह देंगे, तो वो उनको लग जाएगा दिल के ऊपर और थोड़ा सा ठेस पहुंचेगी। तो इमोशनल बैलेंस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि कम से कम अपना जो जितना भी एरोगेंस है, ठीक है ना, कम से कम अपने स्पाउस के ऊपर तो मत झाड़िएगा, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा खराब हो सकता है, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पे जो राशि बन रही है जल तत्व की राशि, चंद्रमा की राशि, इमोशनल थोड़े से ज़्यादा होंगे आपके पार्टनर, तो उनको थोड़ा सा इमोशनल हर्ट हो सकता है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। 5 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का जो समय है वेल एंड गुड, सुपर है, बहुत बढ़िया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें सूर्य मंगल का योग एक तरफ यहाँ बनता है आपकी राशि के ऊपर, दूसरा लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे बना रहे हैं शुक्र और बुध आपके द्वितीय भाव के अंदर। राहु का कंजक्शन है, लेकिन फिर भी ये तीनों आपस में मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपको धन में वृद्धि ही देंगे, समृद्धि ही देंगे, ठीक है ना। तो यदि कोई काम है पुराना अटका हुआ है, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट्स है, कोई आपके पिता की तरफ से किसी चीज़ में कोई रोक टोक आ रही है, कहा है ना, बात नहीं बन रही है, तो इस समय पे जरूर आप प्रयास कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। काम के अंदर प्रमोशन, अप्रेजल, ये सब कुछ आपको मिलने के चांस है। ट्रांसफर, क्योंकि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इस तरह की कई तरह की चीज़ें, 11th हाउस, इनसे हम ट्रांसफर को भी जोड़ के देखते हैं, तो हो सकता है कि काम की बदली हो, प्रमोशन लेकर के आप आगे ट्रांसफर करेंगे, ये ज़रूर से आप लोगों के साथ में हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एक पहली बात। दूसरी, यहाँ पे शुक्र बुध का ये जो मिलन है,
है ना, द्वितीय भाव में। तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि मई के क्षमा कीजिएगा फरवरी के जो प्रारंभिक दौर है, यानी कि जो शुरुआत का चरण है फरवरी का, वहां तक आपके घर परिवार के अंदर भी कोई शादी ब्याह संबंध होने के हमको यहाँ पे पूरे से योग दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ा फंक्शन होगा जहाँ पे काफी सारे लोग मिलेंगे, परिवार के कुटुंब के लोग मिलेंगे। खास करके हो सकता है कि आपके घर में किसी लड़की की शादी हो, ठीक है ना, घर में मतलब खुद के पर्सनल फैमिली के अंदर, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल फैमिली की बात कर रहा हूँ। लड़की वगैरह की शादी भी आपकी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शादी तो दोनों की ही होती है, तभी शादी कहलाती है। बहरहाल तो फंक्शन होगा, फंक्शन को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बस उसी समय पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल शादी ब्याह में पार्टी वगैरह में ये सब कुछ चीज़ें जो तामसिक चीज़ें हैं वो आम बात हो गई है। तो थोड़ा सोच समझ के, मैं तो ये कहूँगा सेवन ना ही करें, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि घर परिवार में किसी के ऊपर आप कुछ ऐसा कह ना दें जिससे कि आपकी इमेज खराब हो जाए, वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाए, ठीक है ना। कुटुंब परिवार के अंदर थोड़ी सावधानी रखिए, भाषा को नियंत्रण में रख करके बात कीजिए, बाकी सब ओके है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ें तो देखिए सब अब आएगी 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या होगा, यहाँ से सूर्य महाराज भी आपके शिफ्ट कर जाएंगे। सूर्य महाराज शिफ्ट करेंगे मकर के अंदर, उच्च का मंगल अकेला रह जाएगा। सूर्य यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, शुरुआत में वही क्रम है, धनिष्ठा नक्षत्र में सबसे पहले प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे ये लगभग 18 फरवरी तक रहेंगे, 13 फरवरी से 18 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। 18 फरवरी को ये शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में आएंगे। तो 13 फरवरी से 18 फरवरी तक का जो समय है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। घर परिवार में ऐसा जरूर होगा कि आपकी बात को जो है वैलिडेशन जरूर मिलेगा, आपकी जो बात है, आपका जो भी राय है, जो भी आप एडवाइस देंगे उसको लोग मानेंगे जरूर, ठीक है ना। तो अगर घर परिवार में कुटुंब के अंदर, इवन आपके जो आपका वर्किंग एरिया है उसके अंदर भी आपका जो पॉइंट है, जो आपका आइडिया है, उसको वैलिडेशन जरूर मिलेगा। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है तो जरूर उसमें इन्वॉल्व होइएगा। पहले की जैसे मत सोचिएगा कि वो सुनता तो है नहीं, क्या मतलब है, लेकिन अब की बार इन्वॉल्व जरूर होइएगा, आपकी बात को जरूर से सुना जाएगा, उसकी वैलिडेशन मिलेगी। बहुत स्ट्रांग आपकी पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि सूर्य जो है वो आप लोगों के 8वें भाव का स्वामी बनता है, दृष्टि अपने भाव पर डालेगा। केतु ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो क्या है, थोड़ा सा गाड़ी वगैरह आराम से चलाना है और रिस्की कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है, चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह का इस तरह से यहाँ पे हमको चांसेस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिनको कुछ बोन्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखनी है, गिरने पड़ने चोट चपेट से थोड़ा सा बच लेना है, गाड़ी वगैरह आराम चलानी है। कोई पुरानी जो दर्द है, पुराना जो चोट है वो सामने आ सकता है, ठीक है। ये जो समय रहा है सब 18 फरवरी तक का, तो बिल्कुल बढ़िया। 18 फरवरी को क्या होगा, सूर्य महाराज राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे और राहु के पास में ही क्या है, सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमता है ना। जब सूर्य राहु साथ में आते हैं तो कहते हैं कि ग्रहण लग गया, लेकिन एग्जैक्टली टेक्निकली देखें तो उस नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे जिस समय पे इसी समय पे, क्योंकि राहु भी शतभिषा नक्षत्र में ही है, खुद का ही ये नक्षत्र है राहु का। जब सूर्य शतभिषा नक्षत्र में आएंगे तो एग्जैक्टली वहां पे इनको ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। किसको, सूर्य महाराज को। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी इमेज इसके बाद में 18 फरवरी के बाद में आपकी इमेज को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा अपनी भाषा पे, इन चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल रखना, व्यवहार पे नियंत्रण रखेगा, नहीं तो आपकी इमेज को काफ़ी कुछ मैनिपुलेट कर दिया जा सकता है और खामखा क्या है, आप लोगों के बीच में बदनाम हो जाए, अपनी फैमिली के अंदर आपका नाम खामखा खराब हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 8वें भाव के अंदर जो है केतु महाराज बैठे हैं आप ही की राशि के ऊपर, यानी कि सिंह राशि के ऊपर, आपकी राशि पे तो नहीं, सिंह राशि के ऊपर केतु महाराज बैठे हैं। तो थोड़ा धर्म कर्म करने का समय होगा, तो रिलीजियस जो आयोजन होंगे उसमें सम्मिलित होइए, है ना। कहीं पे अगर यात्रा बनती, तीर्थाटन करने का मौका मिलता है तो ज़रूर से करिए। अपने माता पिता के साथ में करना है तो वो भी वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। पार्टनर के साथ में जाएं तो पार्टनर के साथ में जाइए, अकेले जाना हो तो अकेले जाइए, लेकिन इस समय पे आपको जाना ज़रूर चाहिए। तीर्थ यात्रा कीजिए, नई एनर्जी मिलेगी, अंदर की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बाहर निकलेगी, ठीक है ना। यानी कि अपने आप को हीलिंग करने का ये टाइम होगा। बड़ा डिसीजन कोई नहीं लेना है इस समय पर, गलती हो सकती है आप लोगों से, ठीक है ना। काम वर्किंग वगैरह के अंदर तो मामला थोड़ा ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो आपके ऊपर मिथ्या आरोप हो उनसे थोड़ा सा संभल के चलना है। कोई अपना खुद का घर का खास या फिर ऑफिस के अंदर जिसको आप बहुत अपना करीबी समझते हैं, ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर कोई मिथ्या आरोप
लगा सकता है, झूठा आरोप लगा सकता है, जिससे आपकी इमेज जो है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है। अब चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशन में हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे आप गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन हो, कैसे भी हो, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। अब एक और बात, अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, है ना, आगे वाले जीवन के अंदर अपने राजनीति में भविष्य तलाश रहे हैं, या ऑलरेडी आप पॉलिटिक्स करते हैं, आने वाले समय में कोई चुनाव वगैरह है, नहीं भी होने हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को मैं बात कहूँ कि किसी अपने द्वारा या अपनी पार्टी के द्वारा किसी धार्मिक आयोजन के अंदर जरूर से इन्वॉल्व होइएगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर करवाइएगा। 18 फरवरी के बाद के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक का समय रहेगा। 26 फरवरी जैसे ही आएगी तो मंगल महाराज जो है यहाँ से जंप कर जाएंगे आपके द्वितीय भाव के अंदर। अब बनेगा पंचग्रही योग। अब 18 से 26 फरवरी का जो बीच है, यहाँ पे मंगल महाराज रह गए अकेले आपकी राशि के ऊपर पूरी तरह से बली होकर के। 7वीं दृष्टि सीधी यहाँ डाल रहे हैं, 4थी दृष्टि आपके अपनी खुद की राशि पे प्रॉपर्टी के भाव पे डालते हैं, और 8वीं दृष्टि यहीं पे डाल रहे हैं जहाँ पे बाकी सारे ग्रह डाल रहे हैं। तो मंगल का इन्फ्लुएंस तो दिख रहा है साफ साफ, है ना, क्योंकि सिर्फ दूसरा भाव ही नहीं, हमको यहाँ पे 8वां भाव भी लेके चलना है, क्योंकि बाकी सभी ग्रहों की सीधी सीधी दृष्टि इस 8वें भाव के ऊपर पड़ती है। तो जिस भाव के ऊपर दृष्टि पड़ती है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक की नहीं, दो की नहीं, 5 ग्रहों की दृष्टि चल रही है। जैसे सूर्य यहाँ पे आएंगे ना, उसके बाद से 5 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल तो ऑलरेडी डाल ही रहे हैं, मंगल की तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं है। अब यहाँ से आपको प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह निर्मित करनी है तो उसके लिए बढ़िया योग है, अच्छा समय है, आप जरूर से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा? 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के बीच का जो समय है, क्योंकि इंडिविजुअल एक ग्रह की यहाँ पे दृष्टि आ रही है, मंगल का पूरा इन्फ्लुएंस यहाँ पे रह रहा है, आपकी राशि आपके लग्न के ऊपर मंगल जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी असेट्स, दुकान मकान भूमि भवन वाहन कुछ लेना करना हो तो उसके लिए बहुत उत्तम समय है, बढ़िया समय है, ले लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास आपके सफल हो जाएंगे। मंगल यहाँ पे आएंगे 26 फरवरी के दिन। 26 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये पंचग्रही यहाँ पे योग बनेगा, क्योंकि 1 मार्च के बाद में शुक्र आगे ट्रांसफर कर जाएंगे। ये पंचग्रह योग आपके कहाँ बन रहा है? आपके परिवार में बन रहा है। तो परिवार कुटुंब के अंदर कोई बहुत बड़ी घटना होने की यहाँ पे पूरी संभावना दिखाई देती है। कोई मेजर डिस्प्यूट्स यहाँ पे निकल के आ सकता है, परिवार फैमिली के अंदर चिंता तनाव रह सकता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा बड़ा रूप ले सकते हैं, जिनके आपस में द्वंद्व रहता है, भाइयों के आपस में लड़ाई रहती है, या फिर बहनों के बीच में आपस में लड़ाई रहती है, भाई बहनों की लड़ाई रहती है, ससुराल पक्ष का थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें ऐसी होंगी कि वो अपनी स्पार्क के चरम पर होंगी इन 3 दिनों के लिए। 26, 27, 28 और 1 इन 4 दिनों के लिए ये स्पार्क में होंगी, अपने पूर्णता की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि चिंताएं ग्रह कलेश बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। सेविंग्स को बहुत ज़्यादा संभाल के रखिएगा। सेविंग्स के ऊपर जो है आपके धन के ऊपर यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है। अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जो आपके खट करके सेविंग्स काफ़ी कुछ निकल जाएंगी, ठीक है ना। किसी तरह के साइबर फ्रॉड से भी आप लोगों को बचना है। फालतू के जो आजकल बहुत सारे मतलब आप लोगों के पास में अलर्ट मैसेज आ जाते हैं, बहुत सारा जो है लोगों में अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उन चीज़ों को फॉलो करें, है ना। यहाँ पे साइबर फ्रॉड का भी हमको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, संपत्ति समाज अपना जो संचित धन है उसके ऊपर संकट हमको दिखाई देता है। इन 4 दिनों का विशेषता आप लोगों को ध्यान रखना है, अपनी इमेज को बना के ठीक से रखना है, तमीज़ से बात करनी है, टूटते हुए रिश्तों को संभाल लेना है। ये वो समय होगा जब किसी व्यक्ति को आपके जीवन से जाना होगा तो वो चला जाएगा। जाने का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा दुनिया से चला जाएगा, मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आपके जीवन में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा या तो कम हो जाएगा या फिर किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है ना। और अगर विशेषतः अगर आपके घर परिवार में शादी वगैरह है स्पेशली, तो यहाँ पे कलह मचने के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को मैनेज करके रखिएगा, पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कौन व्यक्ति है जो चीज़ों को बिगाड़ सकता है, तो उसी तरह से अपनी प्लानिंग को बना के रखिएगा, ठीक है ना। देखिए चीज़ें मैं लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि ये कंडीशन होने वाली है, तो आपको इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है, और यही ज्योतिष का मतलब होता है, ठीक है ना। आने वाले घटनाक्रम को हम थोड़ा समझ लें और इस हिसाब से हमारे जीवन को है ना थोड़ा सा सुधारने का प्रयास हम कर लें, ठीक है। अब फिर से बात, अगर आपको अब देखिए अब आपकी दशा कौन से ग्रह की चल रही है, महादशा किस ग्रह की चल रही है, किस ग्रह का अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा कारक है, कौन सा मारक है, नक्षत्रों के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये सब चीज़ें एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। तो यदि आप अपना ज्योतिषीय कोई प्रश्न जो है आपका है, कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, तो आप जो संपर्क सूत्र नीचे दिए हुए हैं वहाँ पर कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं, ठीक है साहब।
अब देखिए रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए समय बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। एटलीस्ट जो मार्च तक का जो समय है हमारे पास में, 1 मार्च तक का, वहाँ तक तो ये मामला ठीक ही है। 1 मार्च के बाद में चीज़ें तब की तब देखेंगे। बुध और शुक्र का मिलन है, द्वितीय भाव में आएगा, अपने भाव से है ना 10-4 का संबंध बना रहे हैं, तो प्रेम संबंध थोड़े से और मधुर बनेंगे आप लोगों के। जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी है ना, डिटैच थोड़ा सा हो रखे थे, उन लोगों के लिए बढ़िया है। राहु के साथ में आएंगे तो डाउट जरूर करने लगेंगे आप अपने पार्टनर के ऊपर, तो डाउट को थोड़ा सा मत कीजिएगा, वो फालतू का भ्रम ही होगा, कुछ नहीं होगा। 50 जगह इंक्वायरी करवाएंगे, कुछ और चिंतित होंगे, अगले को पता लग गया तो सामने वाले को और ये लगेगा मुझ पर डाउट कर रहा है, ठीक है ना। तो खुशी का समय है, सम्मेलन का समय है, इसको अच्छे से बुना लीजिएगा, आपके लिए लाभदायी ही होगा। रिलेशनशिप के अंदर इतना बड़ा कोई इशू को दिखाई नहीं देता, बस डाउट करने से बचिएगा। अपने दिमाग के अंदर उल्टी बुद्धि चले, फालतू के सवाल करेंगे तो उससे अगला बंदा नाराज हो सकता है, वहां पे फिर उससे ब्रेकअप आ सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी अच्छा है। शुरुआत का मैंने आपको बताया 5 फरवरी के बाद में जो 2 दिन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने पार्टनर को कुछ गलत नहीं बोलना है। जैसे ही सूर्य यहाँ पे खिसकेंगे, अपने अंदर भी आपका आवेश कम हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, है ना, कड़वी बातें बोलना थोड़ा कम कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनुशासन बना के आप जरूर से रखिएगा, नहीं तो अनुशासन नहीं बनाएंगे तो चीज़ें आपके हाथ से फिसल भी सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य की, हेल्थ की। तो हेल्थ की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो अब देखिए, जिन लोगों को ऐसी है कि या तो सिरोसिस की जिनको प्रॉब्लम रहती है, स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उनको थोड़ा सा सावधान रहना है। जिनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, थायराइड की स्पेशली प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी 5 फरवरी के बाद में थोड़ा सा सचेत हो जाएं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावटें हमको दिखाई देती है। गुरु ऑलरेडी बैठे हैं, डाइजेशन को थोड़ा सा खराब कर रहे होंगे। यहाँ पे फिर क्या है कि जो पुरानी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को, उनको वहाँ पे भी थोड़ी सी और वृद्धि हो सकती है, तो खान पान का स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट जब 13 फरवरी के बाद में जिनको बोन्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, अस्थियों की प्रॉब्लम है ना, आंखों से संबंधित जिनको दिक्कत आती है, उन लोगों को भी अपनी जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पुरानी तकलीफ आ सकती है। गाड़ी वगैरह मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ, थोड़ा सावधान होकर चलाइएगा। कोई दुर्घटना का, एक्सीडेंट वगैरह का हमको यहाँ पे चांस दिखाई देता है, तो थोड़ा सावधानी आप रखिएगा, ठीक है ना। प्रभु का नाम लेते रहिए, अपने इष्ट का नाम लेते रहिए। जितना नाम लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या है, दुर्घटना से बचाव आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पुरानी हड्डियों वगैरह के अंदर, अस्थियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है वो रेगुलर अपना चेकअप करवाएं, दवाई वगैरह लेते रहें। थोड़ी सी दिक्कत हमको यहाँ से वहाँ पे भी दिखाई देती है, ठीक है जी। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा हो, तब यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो कृपया करके। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। 1 मिनट रुक जाइए, कमेंट करने जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसको स्वाइप कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर से दे दीजिएगा। फिर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।